भैंसा शहर के नौजवान हरकियाती कांग्रेस कायद एम.ए. लतीफ़ ने क्यों एक रोज़ा भूख हड़ताल का ऐलान किया, जानने के लिए देखिए बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी और कैमरामैन मोहम्मद शाफे के साथ उनकी खास बातचीत। नाज़रीन आदाब, फिर आज हम आपके सामने आए हैं एक अहम मुद्दा लेकर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सारे तेलंगाना में महंगाई दुनिया की बढ़ गई और लोग काफ़ी परेशान हैं और लोगों का ये भी कहना है कि भैंसा शहर में एक मुस्लिम फंक्शन हॉल सेक्शन हुआ और 2 साल पहले उसका बजट भी सेक्शन हुआ जिसका 2 करोड़ रुपए है, लेकिन इसकी आवाज़ टीआरएस के एमएलए को तक नहीं जा रही। और हमारे ऐसे ही कार्यकर्ता कांग्रेस के लीडर लतीफ़ खान साहब जो काफ़ी मेहनत कर रहे, इसके बारे में काफ़ी मेहनत करे और बार बार ये फंक्शन हॉल की कोशिश कर रहे लाने की। आइए आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसील में पूछेंगे कि और उनसे मालूमात करेंगे कि इस फंक्शन हॉल का कैसा होगा और कब तक इसकी बुनियादी काम चालू होंगी। सर, आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। लतीफ़ साहब बताइए, आप तो काफ़ी मेहनत करे उस फंक्शन हॉल के लिए। आप जानते हैं कि दुनिया की महंगाई बढ़ गई, फंक्शन हॉल मुस्लिम फंक्शन हॉल के लिए अब जो रामाराव पटेल साहब भी कांग्रेस में थे उन्होंने भी उससे हाथ निकाल दिया। अब आप माइनॉरिटी सदर होने की जानिब से आप उस फंक्शन हॉल को लाने की कोशिश आप 2 साल से तो कर रहे, मगर आप कब आएगा वो, उसके बारे में बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपके बीबीएन चैनल के माध्यम से मैं इस बात का खुलासा करता हूँ, ये जो शादी खाना और उर्दू घर बोल के जो बजट है, ये साल 2018 के अंदर जियो नंबर 157 मेरे पास इसकी जो है ना प्रोसीडिंग मौजूद है, ये देख सकते हैं आप। तो जियो नंबर 15 2 करोड़ रुपए जो है तेलंगाना गवर्नमेंट जो है तमाम मुधल ताल्लुक़े के लिए शादी खाना उर्दू घर के लिए जो है ना जारी किया गया। तो अब रवां साल जो है, अब ये 2021 ख़त्म होने वाला है, थोड़े दिन के अंदर जो है ना 2022 साल भी आ जाएगा। तो इतने साल का पीरियड है, लेकिन जो है हमारे शहर भैंसा का जो मुस्लिम फंक्शन हॉल है, इसको जो है तामीर अमल में नहीं ला रहे। तो मैं लगातार जो है 2 साल से 4 फरवरी जो है ना 2020 से इसके मसले के ऊपर मैं फ़ाइट करता आ रहा हूँ ज़िले सतह के ऊपर। मैं जो है ज़िले कलेक्टर मुशर्रफ अली फ़ारूक साहब को भी जो है ना मेमोरेंडम के ज़रिए मेमोरेंडम पेश किया, उनको भी बताने की कोशिश किया कि ये जो शादी खाने हैं जो है ना गरीब माध्यम के, लोअर क्लास माध्यम के, लेबर माध्यम के लोगों के लिए ना नफ़ा बख्श होता बोल के तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ये बजट जारी करी। मगर सर, आपसे एक बात कहना ये चाहता हूँ कि अपने ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ साहब ने तो सिर्फ रियल इस्टेट के पीछे ही पड़े और उनको तो ये फंक्शन हॉल का कोई फ़िक्र ही नहीं है कि इस फंक्शन हॉल को किस तरह चालू करे काम, वो तो फिक्र ही नहीं है। मगर उन्होंने सीधा डायरेक्ट रियल इस्टेट वालों के पीछे पड़े। जहाँ भी आप देख रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ बोले वहाँ वो टंडियाँ गिरा दे रहे। मगर साहब, किसी को शादी खाने की फ़िक्र नहीं है। और जो आप 2 साल से जो फ़िक्र कर रहे, मगर इस बार पब्लिक आपसे ये कहना चाह रही कि इस बार ये साल में किसी भी हाल में कैसा भी करके इस फंक्शन हॉल को आप बनाने की कोशिश करें। ये पब्लिक का डिमांड है, आप पूरा करेंगे सर उसको? नहीं, बिल्कुल जो है आप जो बताए कि कलेक्टर मुशर्रफ अली फ़ारूक साहब जो है ना रियल इस्टेट के पीछे पड़े, उनको पढ़ रहे तो उनके पीछे पढ़न दो। अगर उन्होंने इलीगल है तो मजिस्ट्रेट है, ज़िले के बादशाह है, उनके लीगल राइट से उन्हें जानता, हमको से कोई सरोकार नहीं है। साथ तायद है, सही को सही, गलत को गलत करो। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये जो ग्राउंड लेवल के जो काम होते हैं, सर, मैं आपको ये नहीं बोलूँ कि कलेक्टर साहब गलत कह रहे, कलेक्टर साहब गलत कर रहे हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मगर मैं ये भी चाह रहा हूँ कि कलेक्टर साहब का काम कि दूसरे एक के ही नहीं, भाई कईयों काम है, तुम एक के ही सारा दिन उसके सारा टाइम उसके ही पीछे लगेंगे, दूसरे काम को नहीं देंगे। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कलेक्टर साहब गलत काम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपकी बात एकदम बजा है। आपने सही कहा कि कलेक्टर साहब रियल इस्टेट के मसाइल बल्कि तमाम मसाइल को देखना चाहिए। मैं उसी तरह से आज से कबल 6 महीने पहले जो है ना कलेक्टर मुशर्रफ अली फ़ारूक साहब को जो है ना मेमोरेंडम देख के बोला कि ऑफिसरों के ऊपर दबाव बनाओ कि जल्द से जल्द जो है शादी खाना बनना बोल के। बिल्कुल उनको जो है ज़िले के बादशाह है, तमाम जो है ना मसले पे बात करना, उन्होंने एक्शन लेना। और रहा सवाल हमारे मुकामी रुकन असम्बली विठल रेड्डी साहब जो है शादी मुबारक के चेक्स तकसीम करे कल्याण मंडप पे, उस तकरीब के दौरान बल्कि कई तकरीबों के दौरान ने उन्होंने ये कहा कि हम जल्द से जल्द भैंसे के मुस्लिम शादी खाना जो 45 लाख की लागत से सैंक्शन हुआ उसको हम करेंगे बोल के बोले। तो हाल ही में जो है ना कई ऑफिसरों के हमरा जो है ना कुंटा एरिया में जो है ना जाके जगह का पैमाइश भी करे कि जल्द से जल्द हम उसको करेंगे बोल के। लेकिन 2 महीने का ये पीरियड होगा, वो अभी तक जो है वो संज्ञा बुनियाद नहीं हो रही। तो हमारा ये आपके चैनल के माध्यम से हम आला अफसरों से ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि
हॉस्पिटल को 10 से 15 हज़ार रुपये शायद मैं समझता हूँ कि फ़ीस होंगी। तो कई गरीब माध्यम के लोग हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट उनको जो है ना उनके लिए फ़ायदा पहुँचना बोल के वो करी, तो इसको क्यों नहीं कर रहे भाई? तुम सबको करो ना, हर कम्युनिटी का काम करो, हम उसको वेलकम कर रहे, लेकिन मुसलमानों के काम क्यों नहीं होते? ये मेरा सवाल है। हाँ, विट्ठल रेड्डी साहब से आप इतनी बड़ी लीड से आए, आप दबाव बनाइए, प्रेशर बनाइए, जल्द से जल्द किए। तो मैं उसी के जो है ना आज माध्यम से जो है ना हमारे डिप्टी पीआर सुरेश सर जो हमारे भैंसा के पंचायत राज ऑफिसर, उनसे बात किया तो उन्होंने मेरे को कहा कि इससे पहले भी बात किया था कि 4 दिन के अंदर एम ए लतीफ़ साहब ये हो जाएंगे बोल के, फिर वो नहीं हुआ। तो मैं आज उनसे राबता करा, टेलीफोन किया हूँ, आज वो मुझे बताया कि 4 दिन के अंदर जो है ना ये टेंडर ऑनलाइन होगा बोल के। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर ऑफिसरों से जो है ना आप कलेक्टर मुशर्रफ अली फ़ारूक साहब से भी मेरा मुतालिबा है कि आप ये ऑफिसरों के ऊपर दबाव बनाते और हैं। एक बात ये कहना चाहूँ सर, इस बार भैंसे में क्या है, किसी को कोई काम की फ़िक्र नहीं है। बस हर एक लीडर को फ़िक्र है अपने अपने सीट की, अपने अपने इलेक्शन जीतने की, मगर किसी को किसी के गरीब का ख्याल नहीं है। जो गरीब का ख्याल नहीं है, ये गरीब का कैसा होगा, ये काम पेंडिंग है, ये काम को पूरा करे। कोई लीडर को आजकल के भैंसे, सिर्फ भैंसे कहता तक कोई लीडर को फ़िक्र नहीं है। जो आप जुफ्तजू कर रहे, जो कोशिश करे कि आप इस फंक्शन हॉल की जो 2 साल से 3 साल से जो कोशिश करे, पब्लिक का भी ये भी कहना है कि आप इस कोशिश को जारी रखें, और पब्लिक ये भी चाह रही कि जल्द से जल्द इस काम को आप अंजाम दें। नहीं नहीं, बिल्कुल जो है हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, हमने दुनिया जीतने की हम कोशिश कभी किए नहीं है। हमने सिर्फ और हम लोगों के दिलों को जीते, और हमको राज करना नहीं है, ना कुर्सियों पे बैठना नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है, हमारे कांग्रेस पार्टी का जो लक्ष्य है कि गरीब माध्यम के लोगों को बचाना, हिंदुस्तान की जीडीपी को उठाना, और ग्राउंड लेवल के जो मसाइल होते हैं अवाम के जो है ना, हमारी पार्टी का वो लक्ष्य है, वो हमारा भी लक्ष्य है। और हम अब वो कई लीडर्स जो है पॉलिटिक्स के अंदर कमाने के लिए आते, कोई ब्लैक मनी को वाइट करने, वाइट मनी को ब्लैक मनी को वाइट मनी करने को आते। अब कोई कारोबार है, अपने कारोबार को बचाने को आते, मगर हमारा कोई उसके अंदर सरोकार नहीं है, हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है। और आपसे एक बात सर, जो आपने जो अच्छा सवाल किया कि ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं, मगर सर आप देखें कि इस बार भी परसों हाल में ही सुना कि बच्चों का स्कॉलरशिप भी कट कर दिया गया। वो तो वाइट मनी थी ना। ये बच्चों का भविष्य क्यों ख़राब कर रहे हैं? स्टूडेंट का क्यों भविष्य ख़राब कर रहे हैं मोदी जी? और मोदी जी को मालूम होना चाहिए कि 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक उसका स्कॉलरशिप कट कर दिए। उसके बारे में सर नहीं नहीं, ये जो मैं समझता हूँ, ये जो स्टूडेंट होते हैं ये देश के भविष्य होते हैं। जी। ये जो स्टूडेंट होते हैं, ये स्टूडेंट एक ऐसी चीज़ है, ये स्टूडेंट जो है तो वो कोई स्टूडेंट पढ़ने के बाद पायलट बनता, कोई स्टूडेंट जो है ना हमारा भारत देश का फौजी बनता, कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनता, कोई लॉयर बनता, कोई हर चीज़ जो है ना जो भी बनता है, यानी कि पढ़ने के बाद। तो ये जो है ना एक करंट का जो हाउस होता, जहाँ से करंट निकलता, तो तालीम शिक्षक एक ऐसा हाउस है जहाँ से हर चीज़ निकलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये केंद्र सरकार के जो देश के जो भविष्य होते हैं उनके साथ ये स्कॉलरशिप ख़त्म करना ये अच्छी बात नहीं है। अगर चाहे तो आप दूसरे कोई चीज़ को छीन लो, लेकिन ये जो है हिंदुस्तान की जो है ना, हमारे मुल्क की जो है ना सालिमियत के लिए काम कर सकते, और हमारे देश की जो है ना ये मैं समझता हूँ रियल सिपाही है। ये जो स्टूडेंट होते हैं ये हिंदुस्तान की जो है ना रीढ़ की हड्डी है। इन लोगों के साथ भी अगर इस तरह के अगर वो नज़रिया सोच रही है केंद्र सरकार, तो मैं समझता हूँ कि वो तंग नज़री है उनकी और छोटी सोच है वो। सर आपसे लास्ट बात, इस बार सर पब्लिक को आप ये भरोसा दीजिए कि इस बार ये 2-4 दिन में या साल भर में या 6 महीने में इस फंक्शन हॉल का काम ज़रूर होगा और पूरा होगा। पब्लिक को ये बोलिए सर कि भरोसा दीजिए कि इस बार आप किसी भी हाल में ये काम को रोकेंगे नहीं, जल्द से जल्द उस काम को अंजाम देंगे। नहीं नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, एम ए लतीफ़ जो है कभी डरने वाला घबराने वाला नहीं है। एम ए लतीफ़ एक साफ़ और शफाफ एक आईना है। किसी को अगर आकर देखना है तो वो मेरे आईने में जो है ना उनकी जो है ना फ़ोटो दिखेंगी, साफ़ और शफाफ है। हम कोरे कागज़ है, हमारे कागज़ के ऊपर कोई लिखे वाला नहीं है, कोई दाग नहीं है। हम काम करते हैं, हॉस्पिटल के मसाइल के में काम करते हैं, कोई भी मसाइल ऑफिस के हम जाते हैं, रात के 2 बजे भी फ़ोन उठाते हैं, हम करते हैं। और रहा सवाल, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से तमाम हमारे अवाम को बता नहीं है, ना ही मुझे टेंडर लेना है, ना ही मुझे डबल बेडरूम की मैं जो है ना एप्लीकेशन डाला हूँ, मेरे को कोई सरोकार नहीं है। मेरे को सिर्फ जो है मेरा एक लक्ष्य है कि अवाम के लिए मेरी जो भी मेरी यानी कि ताकत हो, मेरी एनर्जी हो, मेरा जहन हो, मेरी नॉलेज हो, मेरा जो भी है मैं अवाम के लिए सर्व करना बोलकर और मैं करूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐलान भी कर रहा हूँ,
15 दिन के अंदर अगर हमारे ये जो ऑफिसर्स है और विठल रेड्डी साहब एमएलए साहब है, इन लोग एक्शन अगर लेते हुए 15 दिन के अंदर अंदर अगर संगे बुनियाद शादी खाना भैंसे के कुंटा एरिया में जहाँ भी इन्होंने सेलेक्ट करे अगर नहीं करेंगे तो मैं एक रोज़ा भूख हड़ताल क़ायम करूँगा अवाम के मफाद में। इसमें मेरा कोई मफाद नहीं है और ये मैं बरोबर अवाम के लिए लड़ूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलात आओ। आप देख चुके हैं कि माजी में मैं बहुत मुश्किलात से गुजरा हूँ, इतने मुश्किलात से गुजरा हूँ, इसके अंदर मुझे कोई मफाद नहीं है। अगर मेरे को मफाद होता तो मैं पीछे हट जाता, पीछे हटने का सवाल नहीं है, पीछे नहीं, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, मैं राहुल जी का सिपाही हूँ, मैं सोनिया गांधी जी का सिपाही हूँ। कांग्रेस का एक सिपाही जो है डरने वाला घबरे वाला नहीं है। मैं ज़रूर ये शादी खाने भैंसे मुस्लिम से भूख हड़ताल पे एक रोज़ा ज़रूर बैठूंगा मैं, और किराए तक खामोश नहीं बैठूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती टाइम बीबीएन को दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे लतीफ़ साहब जो आपको तफसील में बताएं कि कैसा भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, इस फंक्शन हॉल को तैयार करके और उसका काम अंजाम दे के रहेंगे। और उनका ये भी कहना है अगर 15 दिन में अगर नहीं हुआ काम तो एक दिन के लिए वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मैं कैमरामैन शाफे के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज़, भैंसा। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।